नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश बिजली पर राहत। उत्तर प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। 100 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली और 3 रुपये 75 की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को 100 यूनिट तक का बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 3 रुपये 75 पैसे की सब्सिडी देगी। इससे गरीब परिवारों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलने के लिए साथ घरेलू खर्च का बोझ भी कम होगा। होमगार्ड रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा के माध्यम से कुल 4124 पदों पर भर्तियां होनी हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अगले चरण के लिए करीब 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो जल्द ही शारीरिक परीक्षण की परीक्षा में शामिल होंगे। मोदी को मिला बड़ा सम्मान। भारत ने वैश्विक पटल पर एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और आंतरिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में कुल 19 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति ने इस दौरे को दोनों देशों में संबोधित करने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। बुलेट ट्रेन अपडेट। उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेटिन ट्रेन राज्य के परिवहन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है। इस हाई स्पीड बुलेटिन ट्रेन की मदद से जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ की दूरी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लखनऊ की यात्रा का समय घटकर मात्र 2 घंटे 10 मिनट रह जाएगा। योगी सरकार का बड़ा दौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे मुरादाबाद से सीधे रामपुर पहुंचेंगे, जहां शाहबाद में मिल्क और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 690 करोड़ से अधिक की लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राम मंदिर बदलाव। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी प्रशासनिक हलचल शुरू हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ हिस्ट्री अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आधिकारिक तौर पर सच साबित हो गई है। इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की है। अब आगामी ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों बड़े पदों के लिए नए नामों पर चर्चा का मुहर लगाई जाएगी। इस प्रशासनिक फेरबदल में मंदिर प्रबंधक को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आरोग्य सेतु 2.0 ऐप लॉन्च। घर बैठे बुक करें ओपीडी पर्ची और पाएं डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा। देश में डिजिटल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरोग्य सेतु 2.0 ऐप को एक नई और आधुनिक फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। इस नए ऐप के माध्यम से अब मरीज घर बैठे ही देश के किसी भी बड़े सरकारी या निजी अस्पताल की ओपीडी पर्ची ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। इसके साथ ही इस ऐप पर मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को भी तुरंत पास करने की विशेष डिजिटल सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। बिजली सप्लाई में रिकॉर्ड। बिजली आपूर्ति में उत्तर प्रदेश ने रचा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को छोड़ा पीछे। उमस के इस कठिन दौर में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। राज्य ने रिकॉर्ड तोड़ 32,673 मेगावाट बिजली की भारी मांग को सफलतापूर्वक पूरा करके पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में औद्योगिक रूप से मजबूती महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सरकार का दावा है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली दी जाएगी। अग्निवीर पर बड़ा अपडेट। अग्निवीर योजनाओं में बड़ा बदलाव की तैयारी। 25% से ज्यादा जवानों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव। सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे अग्निवीरों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं के अग्निवीर योजना में बदलाव का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस प्रस्ताव में 25% से ज्यादा जवानों को स्थायी सेवा में बनाए रखने की बात कही गई है। सरकार से मंजूरी मिलने पर सेना में जाने वाले नौजवानों को मनोबल काफी बढ़ गया है। ग्राम सचिवालय में सुविधा। ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी शुरू। राजस्व कार्यों के लिए तहसील जाने की जरूरत नहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज के उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपाल नियमित रूप से बैठेंगे। राजस्व परिषद ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब ग्रामीणों को निवास जाति आय प्रमाण पत्र, खतौनी और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए ग्राम सचिवालय में ही सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रोजगार मेला शुरू। उत्तर प्रदेश रोजगार मेला 2026 का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मेला 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस मेले में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार बिना किसी परीक्षा और फीस के हिस्सा ले सकते हैं। विभिन्न कंपनियां सीधे इंटरव्यू के आधार पर युवाओं को नौकरी देंगी, जिसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 59 जिलों में अलर्ट, मानसून की प्रक्रिया बढ़ी। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने सूबे के करीब 59 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट पर जारी किया है। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। होमगार्ड जवानों को कैशलेस इलाज और नई स्टार्टअप की नीति। योगी कैबिनेट की अगली बैठक में लगेगी मुहर। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश के लगभग 1,16,000 होमगार्ड जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाले प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसका फायदा राज्य के युवाओं को मिलेगा। केजरीवाल का बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल का केंद्र और भाजपा पर बड़ा हमला। सीसीटीवी में 40 दिनों में 70 बार चोरी के मिले संकेत। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी के संकेत मिले हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज हटा दी गई और चंपत राय पर भी सवाल उठाए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि मामले की जांच जारी है। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला। क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या केवल चोरी की निगरानी करने जाते थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने तीखा सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या केवल चोरी की निगरानी करने के लिए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त में हुए कथित घोटालों की एसआईटी जांच महज दिखावा है और भाजपा का ध्यान राष्ट्र निर्माण पर नहीं बल्कि केवल चंदा इकट्ठा करने पर ही केंद्रित है। आगरा में सनसनीखेज वारदात। पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम में फर्श में दफनाया, 1.5 महीने बाद हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया। करीब 1.5 महीने से लापता चल रहे सुरेंद्र की गुमशुदगी का राज तब खुला जब उसकी पत्नी रूबी ने खुद स्वीकार किया कि उसने पति के शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया था और बाद में उस पर प्लास्टर भी करवा दिया था। अयोध्या सरयू नदी में बड़ा हादसा। सरयू नदी में नहाते समय एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 3 की मौत। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार की 2 महिलाओं और 3 किशोरियां सहित 5 लोग नदी में डूब गए। गोताखोरों ने 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 किशोरियों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है। प्रशासन ने लोगों से नदी में स्नान करते समय विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। ब्रह्मोस डील अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा। 500 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर लग सकती है अंतिम मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के एक बेहद अहम कूटनीतिक दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा में उनकी मुलाकात वहां राष्ट्रपति डुबिया से होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच 500 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अंतिम मुहर लग सकती है। यह समझौता भारत के रक्षा निर्यात और रणनीति साझेदारी के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे को हरियाली से भरेगी योगी सरकार। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में एक ही दिन के भीतर 35 करोड़ पौधे लगाने का एक विशाल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस अभियान के तहत खास तौर पर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के दौरान किनारों को पूरी तरह से हरियाली में भरा जाएगा। वन विभाग और प्रशासन ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है।
इस नई पहल से प्रदूषण कम करने या हरियाली बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। किसानों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी के हाथों में 51,000 किसानों को मिलेगी आबादी भूखंड के आवंट पत्र। यमुना प्राधिकरण जल्द ही किसानों को 7% आबादी भूखंड आवंट पत्र जारी करेगा। प्राधिकरण से अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किसानों को आवंटन पत्र दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण में 51,000 किसानों को आवंट पत्र दिए जाएंगे। इस पहल में लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ एसआईटी रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड एसआईटी जांच रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड की एसआईटी जांच में 30 अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार जिम्मेदारियों को सही तरीके से पालन न करने के कारण हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। मामले में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गाजियाबाद में छापा। गाजियाबाद में छापा की आड़ में देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश। छापेमारी में कई युवक युवतियां गिरफ्तार। गाजियाबाद में होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े रॉकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की अचानक ही छापेमारी में मौके पर हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनमें 2 कपलों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। पुलिस को मौके से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। होटल संचालक समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सेमीकंडक्टर पर बड़ा फैसला। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब। 1,64,000 करोड़ के 12 बड़े प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी। सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश भर में 12 बड़े प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दी गई है। इस फैसले से भारतीय बाजार में करीब 1,64,000 करोड़ के नए निवेश का स्तर पूरी तरह साफ हो गया है। सरकार के इस बड़े कदम से न केवल घरेलू स्तर पर लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि शेयर बाजार में भी तेजी का रूप बना हुआ है।